नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 14 मई। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आप पूरा वीडियो देखेंगे जिससे एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो किसी भी एग्जाम में। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था के टॉपिक को हम लेंगे। अब बिंदु है अर्थव्यवस्था। तो पहला पॉइंट है 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोलैटरल फ्री ऋण है। कितने करोड़ रुपए है ये 3 लाख करोड़ रुपए। कल ये घोषणा हुई है। क्लियर? अगला पॉइंट है 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड्स के माध्यम से इक्विटी निवेश कितना है? यह है 50,000 करोड़ रुपए। कितना है? 50,000 करोड़ रुपए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसीएस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों एमएफआई के लिए विशेष निवेश योजना कितना दिया गया पैसा? यह है 30,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री द्वारा 13 मई को घोषित अतिरिक्त मापदंड जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मान्यता के लिए पेश किया गया है वह कुल बिक्री का है। क्लियर? सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा क्या है? निवेश कम से कम 1 करोड़ रुपए से कम और कुल बिक्री 5 करोड़ रुपए। क्लियर है? लघु उद्यमों की नई परिभाषा 10 करोड़ रुपए, कुल बिक्री 50 करोड़ रुपए से कम। मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा क्या है? कितना निवेश कर सकते हैं? 20 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं और कुल बिक्री कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए की। क्लियर है? अब नेक्स्ट बिंदु है अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से। तो पहला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में क्या है देखिए। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत का स्थान है 74वां। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान किसका है? तो यह है स्वीडन का। दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है फिनलैंड। क्लियर? नेक्स्ट बिंदु चलते हैं राष्ट्रीय मुद्दे से। इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद कितना है? यह है 20 लाख करोड़ रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी एग्जाम होगा आने वाले 1-2 साल में यहाँ से ये वाला प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना रहेगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इस संस्थान की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के उद्देश्य से चयनित जिलों की जनसंख्या के आधार पर एक सर्वेक्षण की शुरुआत करेगा। वह करेगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की सहायता से। क्लियर? अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष से। एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO आरती भटनागर और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख आशीष गुप्ता को इस स्तर पर पदोन्नत किया गया है अतिरिक्त सचिव स्तर पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE के नए अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि कौन नए अध्यक्ष बने CBSE के। मनोज आहूजा। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक साई चंद्रवर्धन। नेक्स्ट है ड्यूज वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के विजेता हैं सिद्धार्थ वदराजन। कौन है? सिद्धार्थ वदराजन। अब बात करेंगे राज्य विशेष से। देश में अपनी तरह की पहली पहल में इस राज्य में रेलवे और डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान ग्राहकों को द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया। यह किया है केरल सरकार ने। किसने किया? केरल सरकार ने। अब ये तो रहे आपके करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जल जीवन अभियान की घोषणा कब की गई?
जल जीवन अभियान की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2019 को। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, आपने भी पढ़ा, एनसीडीसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 30 जुलाई 1963, नई दिल्ली में मुख्यालय है, यह भी ध्यान रखना है। विश्व आर्थिक मंच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। WEF की स्थापना 1 जनवरी 1971 को होती है, मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड है, संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं। क्लियर है। एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को ही हो गई थी। क्लियर। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परियोजना इस दिन तक चालू हो जाएगी। कब? ये 31 दिसंबर 2020 तक चालू हो जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE की स्थापना कब हुई? 1962 में, 3 नवंबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल कब लागू हुआ, हमारे यहाँ कब स्थापना हुई? 1962 में। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।